नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि वाले दिन आप भूल कर भी ऐसे ये काम ना करें जिससे भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन और पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए भी कुछ ना खाएं। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान की भोजन ग्रहण ना करें। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि दूर कर लेनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे वस्त्र ही पहने। शिवरात्रि पर चावल, दाल, गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी आदि का सेवन ही करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती को गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, शिवलिंग पर क्या चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पैकेट का दूध इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा का फूल नहीं चढ़ाए। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रत को फल और दूध ही ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाते। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचा अमृत चढ़ाना चाहिए। पंचा अमृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेल पत्र शिव जी को अर्पित करें और डंडल चढ़ाते समय आपकी तरफ से टूटे हुए या कटे फटे हुए नहीं होने चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल चढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं।
शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक ना लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। घर में कोई हवन करवाना हो या पूजा, नारियल का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, लेकिन यदि आप शिवलिंग पर नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा करना गलत है। जी हाँ, नारियल देवी लक्ष्मी को प्रतीक मानते हैं और लक्ष्मी का संबंध भगवान विष्णु से है, इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी नारियल का जल या नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देवों के देव महादेव की पूजा के लिए शिवरात्रि पर्व को सर्वोत्तम माना गया है। महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष 18 फरवरी को पड़ रहा है। भगवान शिव सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवता है। शिव जी एकमात्र लोटा जल से और सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था। मानता है कि इस विशेष दिन जो सच्ची श्रद्धा और मन से उनकी आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना अत्यंत आवश्यक और शुभ भी माना जाता है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन धान्य का लाभ होता है और जीवन में तरक्की मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।